नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भाइयों, माताओं और बहनों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रम से में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे। साथ ही आप सभी लोग भक्ति क्रम में लग गए होंगे। आप सभी को दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय से आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस व्यस्तता भीड़ भरे जीवन में अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं, अपने मित्र बंधुओं के बीच में वीडियो को शेयर करते हैं। आज आप सबके सहयोग, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आप सबसे विनती और निवेदन है कि इसी भांति आप अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद चैनल, वीडियो और मुझ पर सदैव बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आप सभी का मंगल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज पुनः आप सबके सहयोग से एक वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद और विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप सभी का प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। साथ ही अगर वीडियो में कोई त्रुटि आप सबको दिखती है तो आप सभी से अनुरोध और परामर्श है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी सहयोग, परामर्श देकर मुझे मार्गदर्शित करते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत जो है वह आज भी हमारे वैज्ञानिक हमारे धर्म को, भगवान की शक्ति को नहीं मान रहे हैं। बहुत जगह मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ, कहीं कहीं देखने को भी यह मिलता है। आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में कभी ना कभी कोई अगर चमत्कार होता है तो उस पर सवाल अवश्य उठता है। जो बुद्धिजीवी हैं, अगर वे लोग भी इस प्रकार का सवाल करते हैं तो आश्चर्यचकित होता हूं मैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। खैर, सबको स्वतंत्रता है अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का, किंतु मैं आप सबसे इतना अवश्य विनती और अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग हमारे धर्म ग्रंथ को, हमारे वेदों को, पुराणों को, महाकाव्य को अवश्य पढ़ें। हर वह चीज़ जो हमारे संसार से हमारे लिए बनी हुई है, जुड़ी हुई है, वह सब परमात्मा द्वारा रचित है। आज के आधुनिक युग में निरंतर वैज्ञानिक कहीं ना कहीं हर उस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं जो परमात्मा ने बहुत पहले चमत्कार के माध्यम से समाज को संदेश दे दिया है कि मैं ही हूँ और मेरे से ही सब कुछ है। आज चुनौती देते हुए वैज्ञानिक मनुष्य आधुनिक युग में सुख सुविधाओं के बीच में इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते भी हैं और कहीं ना कहीं नहीं भी मानते हैं। क्योंकि अगर यह शब्द आता है मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं तो इसका सार्थक अर्थ यह हो गया कि आपके मन में यह विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ निर्माण करते हैं तो आप अपने आप को भगवान के समकक्ष देखते हैं, उस चमत्कार के समीप देखते हैं जो चमत्कार बहुत पहले हो चुका है या आज के इस युग में भी हो रहा है। ऐसा ही एक सवाल था जो पहले विवादों में रहा। बहुत लोग पहले इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और आज के भी जो कुछ मेरे मित्र बंधु भाई हैं वह भी इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान अवश्य उठाते हैं कि आखिर हनुमान जी जो थे वो सूर्य भगवान को कैसे निकल गए। पृथ्वी से 28 लाख गुना सूर्य हनुमान जी ने कैसे निगल लिया?
क्या यह विज्ञान के साथ मजाक है? इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने चाहिए जो कि आसान नहीं है। जैसे कि हनुमान जी ने बिना थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। अरे भाई, हनुमान जी भगवान का अंश हैं, अजर अमर हैं, उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हुए हैं, भगवान हैं वो। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि है। ये अष्ट महासिद्धि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे। अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राकर्म्य, गरिमा और वहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव हुआ है। लेकिन हनुमान जी निगलते नहीं हैं सूर्य भगवान को। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है, जो इस प्रकार है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। खाने ही वाले थे, तभी देवराज इंद्र ने प्रहार कर दिया। लेकिन प्रचलन में है कि निगल लिए थे। अगर आप यह विज्ञान का तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन, अपनी लंबाई सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है और यह बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया जा चुका है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बना सकती है। वह ब्लैक होल बना सकती है और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। जो ब्रह्मांड के राजा हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके लिए कैसे असंभव हो सकता है। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते होंगे। 40-50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग हंसते होंगे। 20-30 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से बातचीत कर सकता है तब भी लोग हंसते होंगे। 15-20 साल पहले कोई कहता कि एक इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से फेस टू फेस देख सकता है तो लोग अवश्य हंसते होंगे। हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है। आज हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए इस खबर को सुन पढ़कर यकीन कर सकते हैं।
लेकिन गांव में जाकर किसी से पूछोगे तो वह इस सवाल करने वाले की तरह आपका मजाक उड़ाएगा और इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि कोई देश या कोई लोग सूर्य को भी बना सकते हैं। आगे भी विज्ञान की मदद से हम लाइटिंग स्पीड से सफ़र करने पर रिसर्च कर रहे हैं और यह अभी तक मजाक लग रहा था, लेकिन हमारी यह सोच अब तक सच साबित हुई है। तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में हम ऐसा क्यों सोचते हैं जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो। हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान अभी शुरुआत ही है। इसलिए हम आज तक भी विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज़्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले अपनी संस्कृति को समझना होगा और हमें अपनी संस्कृति को विज्ञान से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी तभी संभव है जब हमारी संस्कृति है। जो आज घटित हो रहा है, चाहे वो कृत्रिम रूप से हो रहा है, वह भी भगवान का ही प्रेरणा है। अगर भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रेरणा ना हो, भगवान द्वारा बनाए गए वो बुद्धिजीवी लोग जो इसको आज सफल कर रहे हैं, अगर उनका दिमाग भगवान के दिए गए आशीर्वाद से चल रहा है, तभी तो वो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि विज्ञान अपने जगह पर है और हमारा संस्कृति अपने जगह पर है। 15, 20 साल, 40 साल, 50 साल जो घटित हो चुका है, आज उसको कृत्रिम रूप से उसमें नया नया इम्प्लीमेंटेशन करके, प्रयोग करके हम उस तरह उड़ने का, उस तरह बनने का, उस तरह बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी है, जो बखूबी हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि अपने सुख सुविधाओं के लिए हमें अपने संस्कृति को खोना नहीं है। संस्कृति, संस्कार, अपना धर्म और मजबूत करके आगे बढ़ना है। अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करना है और हमारे देश का, हमारे संस्कृति का पहचान ही तो हमारी संस्कृति है। अगर हमारे देश को कहीं प्रतिनिधित्व किया जाता है तो हमारी संस्कृति सबसे पहले आती है। इसलिए मित्र बंधु, आप सबसे अनुरोध है कि चाहे हम जिस हाल में रहें, जैसा भी करें। आज के युग के लिए ये जरूरी है, लेकिन लिमिट से करें। अनलिमिटेड अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति को चैलेंज मिलता है और बखूबी आप सब जानते हैं कि प्रकृति अगर अपना रुख बदल देती है तो फिर कैसा कोहराम मचता है, कैसा तूफान आता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि जितना हो सके प्रभु का स्मरण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने कर्म को पहचानिए, अपने वेदों को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए और जहाँ तक संभव हो अपने परिवार में इसकी चर्चा कीजिए। दूसरे जो आपकी बातों को सुनते हैं उन्हें भी इससे अवगत अवश्य कराइए। आशा और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सबको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का तात्पर्य यही था कि विज्ञान और संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा वेद पुराण में तुलना क्यों करते हैं हम लोग। आज अगर हम कुछ सफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने संस्कृति को, अपने वेद पुराण में निहित उन सब तथ्यों को चैलेंज करेंगे। इस पे आधारित यह छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप सबको पसंद आएगा। जो भी मित्र बंधु इस चैनल पर नए हैं, उन सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार आप अपना समय, आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम देते रहिए। पुनः आप सबके बीच में नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।